नमस्कार साथियों, मैं बात करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की। पिछले कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर जिस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जिला किन्नौर के सम्माननीय विधायक जगत सिंह नेगी जी से की, वो एक मुख्यमंत्री से अपेक्षा नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कल मुख्यमंत्री नहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुखिया नहीं, बल्कि किसी गली मोहल्ले के वो गुंडे लग रहे थे। जिस प्रकार की भाषा शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको कभी भी एक संसदीय भाषा नहीं कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश अपनी शालीनता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने भोलेपन के लिए, एक जो हम रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को, उसके लिए पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी जाना जाता है। पर हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी लगातार विपक्ष को दबाने के लिए जिस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। ये सत्ता खोने का डर है, पता नहीं क्या इनके अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है कि वो भूल जाते हैं कि वो कौन सी सीट पर बैठे हैं। अरे एक मुख्यमंत्री जो अपने पार्टनर, जो उनका कुलीग है, जो एक विधायक है चुना हुआ जनजातीय क्षेत्र का, उसके साथ इस प्रकार की अभद्रता करेगा तो सोचो वो आम आदमी को क्या सोचेगा। सोचो वो एक जनजातीय इलाके के लोगों के लिए उनकी क्या सोच होगी। जो मैं तारीफ करना चाहता हूँ विधायक जगत सिंह नेगी जी की, लगातार जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्या हो या किन्नौर के लोगों की समस्या हो, उसको विधानसभा में बड़ी प्रमुखता के साथ बड़ी ऊंची आवाज़ में उठाते हैं। जयराम ठाकुर जी शायद उनको झेल नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि ये आदमी इतना सच कैसे बोल देता है। हम इंसान को, इस विधायक को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी ये दबता नहीं है। ये किन्नौर का विधायक डरता नहीं है, ये किन्नौर का विधायक झुकता नहीं है। तो आज वो तू तड़ाके पे आ गए, गली मोहल्ले के गुंडे की तरह वो जो है एक विधायक के ऊपर बरसने लगे। आज ये हिमाचल ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, विदेश भी देख रहा है कि हिमाचल जैसे शांति प्रिय राज्य में वहाँ का मुखिया इस तरह की भाषा कर रहा है। क्या वो संदेश अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं? मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो मेरे किन्नौर के वासी हैं, ये कोई कांग्रेस के विधायक का अपमान नहीं है, जितने भी हम किन्नौर के लोग हैं हम सबका अपमान है। इनका कहना है कि जो जनजातीय लोग हैं वो कुछ नहीं है, कि वही कम है, एक विधायक है, दो विधायक है, तीन विधायक हैं, इनको तो हम आसानी से दबा सकते हैं। कि ऐसी इनकी मानसिकता है मुख्यमंत्री जी की। विधायक जी ने सही कहा, जनजातीय इलाकों से कोई प्यार है नहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को। किन्नौर में भी ये 2-3 दफ़ा आए, हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से वापस गए। कभी इन्होंने यहाँ पर आकर जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। कभी वो किसी गांव के अंदर नहीं गए कि वहाँ की जो संपर्क सड़कें हैं वो कैसी है। ऊपर हवाई जहाज से आते हैं, ऊपर से नज़ारे देखते हैं, पीओ में आ जाते हैं, सांगला में आ जाते हैं, मेला लगाते हैं या उद्घाटन की पट्टिकाएँ ऑनलाइन कर देते हैं और शिमला पहुँच जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, ऐसे आपको जनजातीय लोगों का दर्द या किस कष्ट में वो हैं पता नहीं लगेगा आपको। उसके लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा, उन संपर्क सड़कों में जाना पड़ेगा। सेब का सीज़न सर पर है, संपर्क सड़कों के बुरा हाल हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं डंगे नहीं हैं, कहीं गाड़ी पलट सकती है। आज मेरा बागवान असुरक्षित है कि कैसे वो अपनी फसल को मंडी तक पहुंच जाएगा। आज कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, कहीं बेमौसमी बारिश बर्फबारी से या कहीं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं आई हैं उससे नुकसान हुआ है। पर आपके पास समय नहीं है कि आकर इन जनजातीय लोगों का दुख दर्द समझें, उनके दुख दर्द में खड़े हो। और विधायक जगत सिंह नेगी जी वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं, वहाँ पर कहते हैं तो आप तू तड़ाक पर आ जाते हैं। आप एक गली मोहल्ले के गुंडे बनकर उनको आप वहाँ दबाने की कोशिश करते हैं। किन्नौर के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर विधायक जगत सिंह नेगी जी ने वहाँ पर अपना जो उनका एक प्रिविलेज है, जो एक विशेषाधिकार, उसके तहत अगर डीसी, जो किन्नौर का डीसी है, जो पिट्ठू बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, उसके ऊपर अगर सवाल पूछे, उसके ऊपर कुछ इंक्वायरी की मांग की, तो क्या गलत मांग की? उन्होंने कहा कि लाड़ा का पैसा समय से नहीं आ रहा है, जिस कारण हमारे किन्नौर के सभी कार्य रुके हुए हैं। या वो डीसी, जब विधायक महोदय उस लाड़ा कमेटी के मेंबर हैं, वो मीटिंग कब कराता है? जान के जब विधायक वहाँ पर मौजूद ना हो, विधायक जो है विधानसभा के अंदर हो, ताकि उनसे जानकारी ना ली जा सके, ताकि उनके कान ना खींचे जा सके। कान खींचने से मतलब हमारा कान खींचना नहीं होता है।
कि वहाँ पर एक सवाल पूछने वाला होना चाहिए, पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, कंपनी वालों से पूछना पड़ता है क्यों आप पैसे जमा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है कि लाड़ा का पैसा जमा नहीं हो रहा है, कई चीज़ें वहाँ पर होती है, एक पक्ष भी चाहिए विपक्ष भी चाहिए। तो ऐसा नेता उसको वो साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। या अगर पीएसी की मीटिंगें होती है उसमें से उसको जांच डीसी के द्वारा तब किया जाता है जब विधायक महोदय नहीं होते हैं, जहाँ पर पूरी प्लानिंग होनी है किन्नौर के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए उन्होंने वहाँ पर सवाल पूछा। तो जयराम ठाकुर जी को, मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि वो डीसी को पूछते या इंक्वायरी बिठाते। वैसे भी सवाल उन्होंने मुख्यमंत्री से नहीं पूछा था, उन्होंने यही कहा था कि विधानसभा के अंदर जो सर्वोच्च हैं वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे कहा था कि मैं एक मेंबर हूँ, मेरी सुरक्षा को, मेरी गरिमा को, ये जो आप मुझे लोगों ने चुन कर भेजा है इस पद की गरिमा को बनाना विधानसभा अध्यक्ष का काम है। तो इसलिए उनसे वो सवाल था, उनसे वो जवाब मांग रहे थे। पर जैसा कि जगत सिंह नेगी जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी आप क्यों वकील बने हैं डीसी के, मतलब जांच हुई नहीं, डीसी से सवाल पूछा नहीं, मुख्यमंत्री पहले ही डिफेंस में आ गए। इसका मतलब सही कहा जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री के ऑफिस से जो कहते हैं कि बार बार डीसी को फोन आ रहा है कि विधायक को साइडलाइन किया जाए, विधायक को बिल्कुल जीरो किया जाए, ये बात सही है। तो अब मैं किन्नौर की जनता को कहना चाहता हूं, ये विधायक को नहीं झुका रहे हैं, विधायक को साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, ये साइडलाइन कर रहे हैं किन्नौर के विकास कार्यों को, किन्नौर की एक सोच को, जो किन्नौर की जनता ने सोच कर एक विधायक जगत सिंह नेगी जी को विधानसभा के अंदर भेजा है, उस सोच को ये रोकना चाहते हैं, उस विचार को ये रोकना चाहते हैं। वो जो आपने ताकत दी है विधायक जगत सिंह नेगी जी को, उस ताकत को ये रोकना चाहते हैं कि किन्नौर की जनता का अपमान है, विधायक जगत सिंह नेगी जी का अपमान नहीं है। अब मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहेंगे नहीं जी आप बात को ऐसे घुमा कर कह रहे हैं या ऐसा हो रहा है। ये जब ऐसी बातें आती है तो मैं अपने मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, जैसा आप बीजेंगे वैसा काटने को आपको मिलना पड़ेगा। आज आपको स्टैंड लेना चाहिए कि वाकई नहीं, हम जनजातीय हैं, हम किन्नौर हैं, क्योंकि हमारी अपनी एक अलग पहचान है। हमारे अंदर वाद विवाद हो सकता है, हमारे अंदर किसी भी प्रकार के आपस में खींचतान हो सकती है, पर जब हमारे किन्नौरेपन पर, हमारे जनजातीयपन पर कोई हमला होता है तो ऐसी सोच को हमेशा, चाहे हम कॉलेज टाइम में पढ़ते थे, स्कूल टाइम में पढ़ते थे, उनको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे समय में भी अगर आप सोचेंगे कि नहीं आज एक कांग्रेस के नेता के साथ हो रहा है, ये कांग्रेस के नेता के साथ नहीं हो रहा है, किन्नौर के चुने हुए एक जनप्रतिनिधि के साथ हो रहा है, ये किन्नौरों के साथ हो रहा है। आज लोग हंस रहे हैं, भाई किन्नौर के विधायक को ऐसा कहा, तू तड़ा कैसे कहा। ये बीजेपी वालों को जो मेरे किन्नौर के अंदर, उनको खुश होने की बात नहीं है, उनको ये सोचना चाहिए नहीं, वोट तो हमारे किन्नौर के लोगों ने दिया है, ये हमारे किन्नौर का अपमान है, हमारे जनजातीय विधायक का अपमान है, इसका मतलब हमारा अपमान है। क्या ये हमको मुख्य धारा में नहीं समझते हैं? ये क्या सोचते हैं कि भाई एक तो एमएलए किन्नौर का, इससे क्या डरना, क्या कर लेंगे किन्नौर के लोग अगर हमारे को वोट नहीं देंगे। तो ये ऐसी सोच है, इस सोच को हमको रोकना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जब तक आप किन्नौरों के लोगों के बीच में, इन जनजातीय लोगों के बीच में नहीं आएंगे, जब तक आप सड़क से नहीं चलेंगे, ठीक कहा विधायक जगत सिंह नेगी जी ने कि लेट लेट के बेड सोल हो जाता है, बेड पर पड़े पड़े, ऐसी आपको भी जो है हेलीकॉप्टर का सोल हो गया है। तो इससे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना पड़ेगा। मुझे लगता है जो आपका हेलीकॉप्टर जाने वाला है, जो इन 4.5 सालों में आपने जो आपने मौज मस्ती की, घूमे फिरे, जो टूरिज्म का लुत्फ उठाया, बाय एयर आना जाना हुआ, लगता है कि वो खो रहा है। कि कांग्रेस जो है अब बड़ी तेज़ी के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रही है, चाहे हमारे जो कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो इकट्ठे हो गए, एक छत के नीचे आकर आज मतलब कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, सब अपने बलबूते पर। तो आपसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आप परेशान हैं, छटपटा रहे हैं, इसलिए आपको पता नहीं लगता कि आप भूल जाते कि मुख्यमंत्री नाम के गरिमा के पद पर आप बैठे हैं, कि मैं उस सीट को, उसको शर्मसार ना करूं। 3.5-4 महीने के बाद आपकी कुर्सी जाने वाली है, उसके बाद आप जो मर्जी बोले, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हमको मालूम है, हमको भी मुख्यमंत्री जी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आपकी कुर्सी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसलिए हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो विधायक जगत सिंह नेगी ने आपसे कोई तू तड़ाक वाली बात नहीं की। अगर उन्होंने संसदीय भाषा या असंसदीय भाषा अगर कही है विधायक जगत सिंह नेगी जी ने, उसका फैसला आप नहीं करेंगे अपने सूटेबल के मतलब, उसका फैसला जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो करते हैं। वो उनको डांट सकते हैं, वो उन शब्दों को निकाल सकते हैं, पर नहीं, आप तो खुद ही वकील बने हैं, खुद ही जज बने हैं, खुद ही शेल्टर दे रहे हैं। तो सही बात है, मैं किन्नौर की जनता को कहना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं,
ये नहीं चाहते कि किन्नौर के अंदर वाकई विकास हो, या जो वहाँ का जो विधायक है उसकी भागीदारी हो उन विकास के कार्यों में, वो अपनी राय दे सके, वो सरकार को बता सके, जो प्रशासन को बता सके किस तरह कार्य किया जाए। वो डरते हैं कुछ विधायक जगत सिंह नेगी से, उनकी सोच से कि नहीं, कभी विधायक जगत सिंह नेगी जी अच्छे काम करेंगे, इस किन्नौर को और खूबसूरत बनाएंगे तो शायद दोबारा जीत जाएंगे। पर मुख्यमंत्री जी, आपकी गलतफहमी है। इस बार किन्नौर के जो जनता है, एक पढ़ी लिखी है, एक सभ्य जनता है, उन्होंने मन बनाया है कि आपके इस तरह हम बदतमीजी पे तो नहीं उतर सकते, आपको गालियां तो नहीं दे सकते, पर हाँ, वोट की ताकत किन्नौर की जनता के पास है। तो मेरी किन्नौर की जनता ने फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जो किन्नौर कभी सड़क मार्ग से नहीं आए, जिन्होंने कभी पीओ और सांगला के अलावा कोई स्टेशन नहीं देखा, जिनको वहाँ पर बुला बुला कर बोला कि आओ जी यहाँ और बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी, ऐसे मुख्यमंत्री जिनका रिकॉर्ड है जो हेलीकॉप्टर के सिवाय कहीं गए नहीं, उनको मुंह तोड़ जवाब जो है इलेक्शन के टाइम बताना है। बम्पर वोटिंग होगी विधायक जगत सिंह के उसमें, और एक अच्छी लीड से, एक अच्छे मार्जिन से वो जीतेंगे। आप मैदान में जिस मर्जी अपने उम्मीदवार को उतार दो, चाहे आप ही किन्नौर आ जाओ लड़ने के लिए, पर एक ज़बरदस्त जीत यहाँ पर होगी। वही एक जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में जो ताकत होती है वोट की ताकत होती है, और वोट की ताकत ही डिसाइड करती है। और उसी वोट की ताकत से आज आप मुख्यमंत्री बने हैं, पहले आप भी विधायक थे, ऐसे ही विधायक जगत सिंह नेगी जी विधायक बने हैं। पर इस तरह अगर आपके साथ बदतमीजी की जाती जब आप विधायक थे किसी मुख्यमंत्री द्वारा, तो क्या कहते हैं। तो एक बार फिर कह रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है, उनके अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ गई है, घबरा गए हैं कि हेलीकॉप्टर छूटने वाला, क्या करूं, कोई विधायक आए भाई मेरी पोल खोल रहा है, सच्चाई को अगर जनता के सामने ला रहा, कैसे दबाऊं। तो बस वो गली के गुंडे बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, जो कि संसदीय प्रणाली में कतई सही नहीं है। और ख़ास तौर पर जब आप एक चेहरा है, एक हिमाचल का आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मुखिया हैं हिमाचल के, सारी दुनिया की नज़र आपके ऊपर है। और जो हमारा एक शांत प्रिय हिमाचल है, जो अपने आदर भाव संस्कृति के लिए, एक यहाँ की एक रिच संस्कृति है, उसके लिए पहचाना जाता है। जो भी कोई बाहर के राज्यों से या विदेशों से, विदेश से जो आते हैं, फॉरेन से, जैसे हिमाचल आते हैं तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं कि बहुत एक अच्छी शांति प्रिय जगह में आए, स्वर्ग में आए हैं लगता है। पर जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश का माहौल बना रहे हैं, ये कतई फेवर में नहीं है। मुझे लगता नहीं कि अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आप सत्ता में ज़्यादा समय रहे तो यहाँ भी आप इसको शांत से अशांत प्रदेश बनाकर छोड़ेंगे। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा अपने जनजातीय लोगों से, अपने किन्नौर के लोगों से, कि जो जनजातीय विरोधी लोग हैं, जो हमको मुख्य धारा में नहीं समझते हैं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं है, ये ऐसे लोगों को हमको सबक सिखाना है। और आने वाले समय में हमें जो हमारे विधायक हैं जगत नेगी जी, जो हमारे किन्नौर के विकास के लिए अपने नहीं लड़ रहे हैं, हमारे किन्नौर को कैसे सुंदर बनाना है, कैसे आगे ले जाना है, कैसे चौरा से सुमरा तक विकास करना है, उसके लिए विधानसभा के अंदर लड़ रहे हैं, उसके लिए डीसी से लड़ रहे हैं, उसके लिए सत्ता पक्ष से लड़ रहे हैं। उनके हाथ को और मजबूत करना है और हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना है। यही सबसे बड़ी मार होती है लोकतंत्र में। जो ये सत्ता में बैठे लोग, जो अहंकारी लोग होते हैं, इनका अहंकार बोल रहा है, तो इन अहंकारी लोगों को इस तरह से हमने सबक सिखाना है। ज़्यादा नहीं कहता हुआ आपके प्यार की मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।